सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक सच्ची अनुभूति लेकर आई हूँ, एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। और अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची अनुभूति है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं और हमारा प्रयास रहेगा उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाने का। दोस्तों, आज की मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं उससे पहले आज का प्रश्न आपसे पूछ लेती हूं। तो प्रश्न मेरा ये है कि आपको मैं 4 हनुमान जी की स्तुतियों के नाम लिख कर दूंगी। उसमें से आपको मुझे पहचान कर बतानी है कि इन स्तुतियों में कौन सी स्तुति विभीषण के द्वारा रचित है। तो अब आपको ऑप्शन बता दे रही हूँ। सबसे पहले पे है हनुमान साठिका, दूसरे पे है हनुमान जजीरा, तीसरे पे है हनुमान पचासा और चौथे पे हनुमान बड़वानल स्रोत। तो जल्दी से अपना उत्तर मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं अगले वीडियो में आपका नाम लोगों तक शेयर कर सकूं। और आती हूँ अब सच्ची स्टोरी की तरफ। जिन्होंने अपनी ये घटना हमें लिखकर भेजी है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनका नाम गुप्त रखा जाए, तो मैं आपके साथ उनका नाम शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आगे की जितनी भी स्टोरी आपको सुनाऊंगी उन्हीं के शब्दों में सुनाऊंगी। लिखते हैं वो कि नमस्कार दीदी, मैं भी हनुमान जी की भक्ति दिल से करने की कोशिश करता हूँ। आज मैं आपको हनुमान जी से जुड़ा एक अनुभव सुनाने वाला हूँ, जहाँ बाबा ने मेरी सच में मदद की थी। ये बात कुछ ही दिन पहले की है, जब मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस रात उन्होंने अपनी दवाइयाँ ली और सो गए। पर दीदी, जब हमने सुबह हम सब लोग उठे तो मेरे पिताजी उठे नहीं, देर तक सोते ही रहे। मुझे और मेरी माँ को लगा कि शायद तबीयत ख़राब है, उसकी वजह से उन्हें वीकनेस हो गई होगी, थकान हो रही होगी, इस वजह से वो नहीं उठ रहे होंगे। पर जब सुबह का 11 बज गया तो हमें चिंता होने लगी। मेरी माँ ने जब उन्हें उठाने की कोशिश की तो वो कुछ बोल नहीं रहे थे, बिल्कुल बेसुध से लेटे हुए थे। हमें फील होने लगा कि कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ है। पिताजी मेरे बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे और ना ही किसी को पहचान रहे थे। हमें लगने लगा कि ऐसा अचानक क्या हो गया। रात में तो सब कुछ ठीक था, अच्छा खासा उन्होंने हमारे साथ खाना खाया था, उसके बाद वो सोए थे, और सुबह एकदम से ऐसा क्या हो गया कि जो इस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं। हमें महसूस होने लगा कि शायद उनके ब्रेन में जो ट्यूमर है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम उन्हें हुई हो, और दिमाग कुछ सूझ नहीं रहा था। उस समय घबराहट हो रही थी। तभी हमने अपने एक अंकल को फ़ोन किया जो हमारे घर के पास में ही रहते हैं। वो अपनी वाइफ को लेकर हमारे घर आ गए। लेकिन दीदी, उस समय तक भी पापा बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे थे, अजीब अजीब सी आवाज़ें मुंह से निकाल रहे थे। और मेरी माँ ने जब उन्हें कुछ खिलाने की कोशिश की तो पिताजी ने माँ के हाथों को ज़ोर से नोच लिया और उन्हें धक्का दे दिया। इतनी सारी परेशानियाँ हो रही थी, हमारा दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन मैं और मेरी माँ बराबर भगवान का नाम जप कर रहे थे। मैं हनुमान जी को याद कर रहा था और मेरी माँ साईनाथ का नाम बार बार ले रही थी कि जल्दी से मेरे पिताजी ठीक हो जाएं। और हम सबका रो रो कर बहुत बुरा हाल था। हमने डॉक्टर को कॉल किया जो पिताजी का इलाज कर रहे थे। वैसे तो दीदी वो बहुत बिजी रहते हैं, जल्दी फ़ोन नहीं रिसीव करते, पर उस दिन उन्होंने फ़ोन उठाया और हमें पापा को एक इंजेक्शन लगवाने को कहा और कहा कि तुरंत उन्होंने कुछ टेस्टिंग करने के लिए हमें सलाह दी। इससे पहले ही कुछ समय पहले दीदी, मुझे ऐसे लगा था कि जैसे हनुमान बाबा मुझसे कह रहे हों कि ये फ़ोटो मेरा जो है वो ले जाकर अपने पिताजी के पास रख दो। तो मैंने वैसा ही किया। मैंने सारंगपुर वाले हनुमान जी की तस्वीर ले जाकर अपने पिताजी के सिर के पास में रख दी, और मुझे विश्वास हो गया था कि पापा मेरे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मन में ऐसी फीलिंग आ रही थी कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दीदी, जो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स वगैरह कराने को कहा था हमने कराया, और अंकल ने लाकर पापा को वो इंजेक्शन लगवाए जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए थे हमें। तो जब हमें रिपोर्ट आई तो पता चला कि पापा की शुगर जो थी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, इतनी ज़्यादा लो हो गई थी कि उस स्थिति में कोई भी इंसान बच नहीं सकता है, जिस स्थिति में पापा मेरे
ठीक हुए थे। और ये सब मैं भगवान की ही चमत्कार मानता हूँ, हनुमान जी का ही चमत्कार मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सुझाया कि मुझे क्या करना है। और जैसे बाबा ने मेरी रक्षा की, मेरे पिताजी की उन्होंने रक्षा की, वैसे ही बाबा सबकी रक्षा करें। दीदी उस समय मेरी माँ बहुत रो रही थी, लेकिन आस-पड़ोस में किसी ने उनकी मदद नहीं की। तो मैं चाहूँगा कि लोग ऐसा ना करें और एक-दूसरे की हेल्प ज़रूर करें। जब कोई मुसीबत में होता है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आपकी बहुत अच्छी सोच है और हमें ऐसा ही करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरा तो मानना है कि एक बार आप किसी के सुख में शामिल हों या ना हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको उसके दुःख में ज़रूर शामिल होना चाहिए। और किसी दुखी इंसान की सेवा करना, किसी निसहाय की मदद करना भगवान की पूजा करने से ज़्यादा आपको लाभ देती है। और ये स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भक्ति के साथ अगर किसी की मदद करते हैं, किसी को भोजन कराते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो मैं उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूँ। तो आपको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और दोस्तों, आज आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर पसंद आया हो तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अपनी सुरक्षा आप ज़रूर कीजिए। और मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि मुझे सुनने वाले हर भक्त की हर मनोकामना बाबा की दया से ज़रूर पूरी हो, और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बाबा की कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।